हमारा प्यारा भारत, एकता का भारत, विश्वास का भारत, अखंडता का भारत। ये भारत है मेल मिलाप का भारत, संयम का भारत, कभी ना हारने वाला भारत। सामने कितनी भी बड़ी सेना हो, उस सब से बिना डरे डट कर मुकाबला करने वाला भारत। पढ़े लिखों का भारत, विज्ञान का भारत, 3 रंगों वाले तिरंगे झंडे का भारत। इस तिरंगे में 3 रंग भरे हुए हैं। पहला है केसरी, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है हरा। अगर हम सांसारिक रूप से जाने तो ये 3 रंग तिरंगे में 3 बड़े धार्मिक संगठनों का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहला है केसरी रंग, जो हिंदू का प्रतीक है। दूसरा कलर है सफ़ेद, जो मसीहत का प्रतीक है। तीसरा है हरा, जो मुस्लिमों का प्रतीक है। और ये तीनों हमारे भारत के तिरंगे झंडे में बहुत ही शान से और आनंद के साथ लहराते हैं। एक साथ मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को प्रेम के लिए बनाया था। उन्होंने चाहा कि हम एक दूसरे से इसी तरह प्रेम करें। कोई जाति, कोई भेद हमारे बीच में ना आए। हम मिलकर और एकता के साथ रहें। और इसी कारण जब भारत अलग अलग हुआ, जाति धर्म के नाम पर अलग अलग किया गया, बहुत सारे बंधनें आई, हर एक समुदायों में छोटे बड़े जात के बीच भेदभाव होने लगा, तो परमेश्वर के स्वर्गीय प्लान्स के द्वारा एक लीडर खड़ा हुआ, जिसने संविधान को लिखा, जिसका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जिसके लिखे गए संविधान को भारत ने एक्सेप्ट किया और इसी को इस देश में लागू किया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई जात छोटा कोई बड़ा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख और ना ही ईसाई था। और इस संविधान में इंसान है और एक समान है। और मसीहत को बाइबल भी सिखाती है कि हमें अपने अगुए के अधीन में रहना है, अपने मंत्रियों और अपने ऊपर अधिकारियों का आदेश मानना है, हमें उनका आदर करना है। कई लोग समझते हैं कि मसीही विरोध करने वाले, लड़ाई करने वाले और हमारे बनाए गए कानूनों का खंडन करने वाले हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनके बनाए गए नियमों को पालन करना है, हमें उनके साथ साथ चलना है और देश की तरक्की का कारण बनना है। क्योंकि जहाँ कहीं मसीही मेजॉरिटी में रहता है, वहाँ कभी दंगा या फसाद नहीं होता, वहाँ लड़ाई नहीं होता, वहाँ झगड़ा नहीं होता, वहाँ हंगामा आपको सुनाई नहीं देता। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। जब हम किसी महान व्यक्ति को मिलते हैं तो वो भी हमें यही सिखाते हैं। क्योंकि जब इंसान को आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसे समझ आता है कि लड़ाई और झगड़ा करने से काम नहीं बनता, परंतु प्रेम करने से बनता है। इसलिए हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे तो वो अहिंसा आंदोलन करते थे, उसमें हिंसा नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया और देश को आज़ादी दिलाई। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ विजय है। और जिस देश में मसीही रहते हैं वो देश भी मनोहर होता है और आशीषित होता है। वो स्वर्ग से ब्लेसिंग लिए हुए होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों, अपने बच्चों के द्वारा, अपने ऊपर विश्वास करने वालों के द्वारा उस देश के ऊपर अनुग्रह करता है। अगर उस देश में बहुत सारे पापी हैं तो परमेश्वर उस पाप को नहीं देखता, परंतु अपने लोगों के किए हुए धर्म के कामों को देखकर उस देश पर अनुग्रह करता है। हम बाइबल में पढ़ेंगे या सदोम और गमोरा के विषय में, तो वहाँ उस देश में, उस नगर में बहुत पाप बढ़ गया था। बहुत सारे लोग गिर चुके थे और व्यभिचार और अन्य नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए थे, परंतु परमेश्वर वहाँ अपने लोगों के लिए उस देश को खत्म नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहता है अगर लाखों करोड़ों लोग पापी हो जाएं, फिर भी उनमें से 10 लोग या 5 लोग या 1 भी लोग उनमें धर्मी गिना जाएगा, तो उस देश को उस 1 या 10 धर्मी के कारण बचाया जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि ये मसीही लोग हमारे लिए प्रॉब्लम है, मुसीबत है इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए, तो मैं बता दूं कि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल में मसीही लोग जिस देश में हैं वो देश उन्नति और आशीष का मूल हो जाता है। तो जिस देश में मसीही है उस देश के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, हम मलाकी की पत्री 3 अध्याय का 12 में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है,
तब सारी जातियां तुझको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि सारे जातियां तुमको धन्य कहेंगी। छोटा हो या बड़ा हो या कमजोर हो या पावरफुल हो, मसीही है हम, और मसीही हमेशा अपने देश के लिए प्रार्थना करता है। और एक सच्चा मसीही अपने देश को ऊंचा देखना चाहता है। और परमेश्वर भी कहता है तुम्हारे कारण तुम्हारा देश मनोहर होगा और सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। और परमेश्वर यहोवा निर्गमन 23 का 26 वचन में कहते हैं, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। और जितने लोग भी सोचते हैं कि भारत में हम अटैक करेंगे या किसी भी देश में अटैक करेंगे जहां मसीही है, तो वहां परमेश्वर अपने देश की भी सुरक्षा करना जानता है और अपने लोगों की भी सुरक्षा करना जानता है। तो वहां परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 28 का 7 में, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। इसलिए हम भारतीयों को अगर परमेश्वर ने ये भारत देश दिया है तो हमें यहाँ आशीष भी देगा। परमेश्वर का वचन में वायदा है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, फलवंत करेंगे और बढ़ाएंगे। तो हर एक भारतीयों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश और भी आगे जाए और भी विज्ञान में और इकोनॉमी में बढ़े, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हर एक सुरक्षा इंतजाम के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के जवानों के लिए प्रार्थना करना है, और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हर एक जो सरकारी अफसर है, ड्यूटी में है, पुलिस, सेना, हर एक के लिए हमें प्रार्थना करना है और उनकी सुरक्षा की मांग करना है, उनकी सेहत की मांग करना है परमेश्वर से कि वो सुरक्षित और स्वस्थ रहने पाएं, वो बुद्धि से और ज्ञान से इस देश को चलाएं और किसी भी तरह की कोई भी करप्शन उनमें ना आने पाए। जिस तरह पिछले साल हमारा देश चांद पर गया, उसी प्रकार और भी जगहों में अंतरिक्ष में झंडा गाड़े और विश्व के सारे देशों से ऊंचा हो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हालेलुया। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर की जिंदा हजूरी में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन।